आज की हम बात करेंगे कि बाबा साहब और हिंदू कोड बिल उस पर क्या प्रतिक्रियाएं हुई थी और कैसे हंगामे हुए थे और किस किस ने विरोध किया था। विरोध तो सभी जैसे जो बड़े हिंदू संगठन थे सभी ने किया था, जो उनके शंकराचार्य वगैरह सभी थे उन्होंने सभी ने किया था बहुत ज़्यादा विरोध कि स्त्रियों को कोई आज़ादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हिंदू कोड बिल जब जैसे बहस पर हुआ था तो एक जो करैक्टर था वो बहुत जैसे सुर्खियों में आया था। उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी, तो उनका नाम कृपात्री महाराज था। धर्मगुरु थे, बनारस में रहते थे कृपात्री महाराज। तो उन उनसे जब वार्तालाप हुई उसी पर ये जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ क्या वार्तालाप हुई और कैसे हुई, कौन कौन सी बात हुई और क्यों हुई। उनका नाम हरि नारायण ओझा, अ, हरि महाराज सरस्वती भी था। उन्होंने अखिल भारतीय राम राज परिषद नामक एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी। तो 1952 में 1952 में अ, उन्होंने 3 सीटें भी हासिल की थी ये धार्मिक पार्टी के जरिए। 3 सीटें लेकर वो आगे भी आए थे, तो इसलिए वो काफ़ी जो सुर्खियों में आए थे। तो उनकी जो बातें होती थी वो उस वक्त भी मीडिया जैसे था, जैसे आज आपको पता है उस वक्त भी ऐसा ही मीडिया था। वो अ, उनकी हर एक बात को उछालता था और उस पर सवाल होते थे, जवाब होते थे, जो भी वगैरह वगैरह। तो उन्होंने चैलेंज किया था डॉक्टर भीमराव को कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा है स्त्री का जो है वो वही रहना चाहिए। जैसे घर में रहे वो, उसको कोई इजाज़त नहीं है बाहर जाने की, उसको कोई इजाज़त नहीं है काम करने की। घर में रहे, कपड़े वो पूरे बदन पर पहने, जैसे जो भी जैसे पहले स्त्रियों का हाल था आप सभी को पता है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका मानना था कि जे हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। बाबा साहब को कह रहा था वो तुम हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हो, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो इसलिए जो आज जितनी भी जैसे औरतें हैं, लेडीज़ जितनी भी बाहर काम करने के लिए जाती है उनको बहुत ज़्यादा बाबा साहब की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आपको इतनी आज़ादी मिली है। नहीं तो बहुत बुरे हाल थे स्त्रियों के। अ, बहुत जगह आपको ऐसा मिल जाएगा। तो उन्होंने पत्र लिखा बाबा साहब को कि आओ मुझे चैलेंज करो, मुझसे वार्तालाप करो, अ, कैसे भी करना है आओ, मुझसे वार्तालाप करो। तो बाबा साहब बहुत शालीन थे, वो ऐसे नहीं थे ऐसे ही चीखना चिल्लाना ऐसा कोई कुछ नहीं था। वो बात करते थे तर्क पर। जो तर्क पर बात करता है उसको चीखने चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो वो तर्क पर बात करते थे। वो उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा, मुझे नहीं आने की ज़रूरत, आप आ सकते हैं मेरे पास, कभी भी आप आ सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, जिस भी भाषा में आप बात करना चाहते हैं तो आप आकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो जो जे कृपात्री महाराज थे इतने इतना इनको ये आग बबूला हो गए कि ये बंदा कौन है मुझे चैलेंज कर रहा। तो बाबा साहब ने उस वक्त उनको कहा कि आप अभी धार्मिक गुरु नहीं हैं, आप एक राजनेता हैं। आपको अगर एतराज़ है तो आइए, संसद में आइए, मेरे पास आइए, तो बहस होगी। ऐसे मैं कोई बात नहीं आपसे कर सकता। तो मैं आपको सिर्फ ये मैंने एक बुक थी 25 साल बाबा साहब के, उसमें से लिया था। तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि जो धर्म धर्म गुरु है, जो धार्मिक संगठन है, वो अगर राजनीति के पीछे जाए या राजनीतिज्ञ के पीछे जाए तो वो धार्मिक नहीं रह जाता। आपको इसके इसको बहुत ज़रूरी समझना समझना बहुत ज़रूरी है इस बात को कि आप
बाबा साहब के पीछे जा रहे हैं, जहाँ भगवान वाल्मीकि के पीछे जा रहे हैं, उन नाम के पीछे संगठन के साथ जुड़ रहे हैं। अगर वो संगठन राजनीति करता है तो वो धार्मिक संगठन नहीं रह जाता। तो इसलिए अपनी सोच से, अपने द्वारा जो भी चयन करना होता है, जब वोट देनी होती है, खुद चयन करिए, ना कि वो राजनीतिक संगठन के जहाँ वो धार्मिक संगठन के जो कहते हैं रचयिता, वो ही आप करें। तो इसी के साथ ही जय वाल्मीकि, जय भीम।